गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पाठ 17वां, उसमें हम गरीबी और बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे थे। देखते हैं गरीबी निवारण कार्यक्रम, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पीएपी। गरीबी को निर्मूल करने के उपायों को व्यूहात्मक रूप से सफल बनाने के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले शहरी और ग्राम्य क्षेत्र के लोगों का सीधा प्रभाव हो, इस तरह विविध कल्याणकारी योजनाओं का सीधा आर्थिक लाभ उन्हें मिले, इस उद्देश्य से तथा रोजगारी के अवसर उपलब्ध करवाकर आय वृद्धि द्वारा गरीबी निवारण के कार्यक्रम अमल में लाए गए हैं। गरीबी निर्मूलन कार्यक्रमों योजनाओं को मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है वेतन युक्त रोजगारी के कार्यक्रम, स्वरोजगारी के कार्यक्रम, अन्न सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम और 5वां शहरी गरीबी निवारण के कार्यक्रम। वर्तमान में इन 5 क्षेत्रों में अनेक क्रमबद्ध कार्यक्रम अमल में है, परंतु इनमें से मुख्य कार्यक्रमों और योजनाओं की निम्नानुसार संकलित और सर्वग्राही चर्चा करेंगे। पहली बात है कृषि विकास, सिंचाई, सड़क, फसल संरक्षण, सेंद्रीय कृषि और खेत उत्पादकों की बिक्री जैसे क्षेत्रों में नीचे की योजनाओं में दर्शाए कार्यों में जुड़कर रोजगारी प्राप्त कर सके, जिनमें से सीधी आय प्राप्त हो और गरीबों की स्थिति सुधरे। यह मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना राष्ट्रीय कृषि योजना के अधीन कृषि की वृद्धि दर बढ़े, कृषि से संलग्न विभाग विकसित करना, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करना, जमीन को सिंचाई के अंतर्गत लाना, टपक पद्धति से सिंचाई करना, प्रत्येक खेत को पानी मिले, जिससे जल संकट को दूर करने के छोटे बड़े मध्यम कद से के चेक डैम खड़े करना। ऐसे अनेक उपाय करके किसानों को कृषि के खतरे और कर्ज से बचाने तथा रोजगारी द्वारा आय पूर्ति से गरीबी से बाहर निकालने का प्रयत्न है। दूसरी बात है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस अंतर्गत खेत सुरक्षा बीमा योजना को अधिक सुग्रथित करके प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से आर्थिक सहारा देने की सहायता करना, समर्थन भाव से कपास की खरीदी में बोनस और फसल के नुकसान में हर्जाना देना शुरू किया है। भावों की स्थिरता के लिए क्षतिमुक्त कृषि मूल्य आयोग की रचना की है। राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, इसके अधीन प्रत्येक खेत को पानी, उपयोगी नहरों का ढांचा सुधारना, मिट्टी के कटाव को रोकना, अनुसूचित जनजाति के किसानों को नए ट्यूबवेल, क्षार प्रवेश नियंत्रण जैसे कार्यक्रम अमल में रखें तथा तालाबों की खुदाई, वाटर शेड विकास, टांकी निर्माण, वर्षा के जल का संग्रह, वृक्षारोपण, नहर की लाइनिंग बनाना, पेड़ पौधे लगाना जैसे नवीनीकरण और
चेक डैम का पुनरुद्धार करना, रोजगारी लक्षी कार्यक्रम अमल में रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए कुछ आर्थिक सहारा रूपी सहायता की है। राज्य सरकार ने भी कृषि क्षेत्र में लाभदायक योजनाओं में खरीफ की फसल के लिए काफ़ी कम ब्याज दर पर बैंक द्वारा कर्ज देना, पशुपालन के लिए खाद के संग्रह के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई है और केंद्र सरकार के सिंचाई के कार्यक्रमों में भी राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। गुजरात सरकार ने गरीबी निवारण के उपाय हाथ में लिए हैं, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पिछले दशक से गरीब कल्याण मेले आयोजित कर गरीबों को स्वावलंबन के लिए आवश्यक सहायता दी जाती है। ई-नाम योजना, इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए राष्ट्रीय बाजार खड़ा किया है, जिसमें किसान ऑनलाइन अपने उत्पादनों की सूचीबद्ध करा सकते हैं। व्यापारी किसी भी जगह से उस उत्पादन की बोली लगा सकते हैं। बिचौलियों, दलालों से होते नुकसान से किसानों को बचाकर अधिक भाव रूपी मूल्य मिले और स्पर्धा से अधिक लाभ प्राप्त करे, इस योजना का उद्देश्य है। इस प्रकार कृषि विकास और अधिकतम लाभ मिले ऐसे कदम उठाए जिससे किसान कृषि व्यवसाय में जुड़े रहे, यह जरूरी है। ग्रामोदय से भारत उदय, ग्रामोदय से भारत उदय जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से किसान लक्षी योजनाओं में वन्य प्राणियों से होने वाले नुकसान प्राप्त फसलों की रक्षा करने के लिए, तार की बाड़ लगाने के लिए आर्थिक मदद, कमी या अकाल के समय पशुधन की सुरक्षा के लिए घास उत्पादन और पशु शेल्टर बांधने के लिए मदद, अत्याधुनिक सैटेलाइट या ड्रोन टेक्निक से बरसात की आगाही और खनिज क्षेत्र संसाधन जमीन का सर्वे करके रिकॉर्ड रखकर कृषि में यंत्रीकरण के लिए ट्रैक्टर तथा मिनी ट्रैक्टर की खरीदी में कम ब्याज दर पर लोन और सब्सिडी के रूप में मदद, पानी की टंकियों के निर्माण में मदद, बागायती फसलों की गुणवत्ता सुधारना, कृषि ऋण मंडली में कंप्यूटर इंजीनियर कपास, दलहन, मसालों के उत्पादनों के लिए नई टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करना, उचित मूल्य मिलते रहे ऐसा प्रबंध, जल संग्रह के लिए जलाशयों में से कांप निकालकर गहरा करना, बड़े करने, खेत तालाबों का निर्माण, जलाशयों की नहरों और नालों की सफाई तथा लंबाई में वृद्धि करना, जल मंदिरों का पुनः स्थापन और चेक डैमों की रिपेयरिंग और जल की संग्रह शक्ति में वृद्धि करने जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें कृषि के अलावा के समय में रोजगारी मिले और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति का निर्माण हो। इस तरह किसानों को कर्ज से उबारने के प्रयत्न के रूप में विविध प्रकार की मदद करने के प्रयत्न
केंद्र और राज्य सरकार ने इस योजना में किए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवरोध के बिना 24x5 माने 24 घंटे और 7 दिन माने रात दिन सतत बिजली की आपूर्ति करना, घरों में और खेतों में सस्ती दर पर बिजली देना, देश भर में बिजली की सुविधा बिना के 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने की नई लाइनों, नए पावर सबस्टेशन स्थापित करने तथा कृषि क्षेत्र के बिजली के साधनों की खरीदी में सब्सिडी के रूप में मदद करके गरीब किसानों की आय में सहायता करने का प्रयास है। सौर ऊर्जा द्वारा बिजली प्राप्त करने, सोलर टेक्निक साधनों के लिए भी सब्सिडी दी गई है। चौथा है आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए वन बंधु कल्याण योजना के तहत सहायता। आदिवासी महिलाओं का पशुपालन के लिए संकलित डेयरी विकास रोजगार योजना के अंतर्गत कृषि विषयक और बागायती खेती के विकास के लिए फसलों के लिए मंडल बनाने में मदद, सजीव खेती, ग्रेडिंग और पैकेजिंग का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है। समरस छात्रालय और स्मार्ट आश्रमशालाएं स्थापित की जाती है। सेंद्रीय खेती को प्रोत्साहन देने में रजिस्ट्रेशन में फीस में मदद, कृषि सामग्री की खरीदी में मदद, किसानों को शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था, कम दर पर कर्ज, उचित बाजार व्यवस्था करने जैसे कदम उठाकर पर्यावरण की देखभाल और कृषि खर्च में कमी हो, इस योजना का यह उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना के अंतर्गत मार्गों के कार्यों का आयोजन किया गया है। गांव एक दूसरे के साथ सड़क मार्गों से तथा हाईवे से जुड़े रहे, इसलिए ग्राम पंचायतों को मदद की जाती है। शौचालय निर्माण के कार्यों जैसे रोजगार लक्षी कार्यक्रम अमल में लाए गए हैं। मां अन्नपूर्णा योजना, इस योजना के अंतर्गत गुजरात सरकार ने सभी अंत्योदय परिवारों को और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रति परिवार प्रति मास 35 किलोग्राम अनाज मुफ्त में वितरण करना तथा गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दर प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज, जिसमें गेहूँ 2 रुपये प्रति किलोग्राम माने 2 रुपये का 1 किलोग्राम गेहूँ, चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर उचित मूल्य की दुकानों द्वारा देकर राज्य की 3.82 करोड़ की जनता को इस योजना के अधीन शामिल करके अन्य सुरक्षा प्रदान की है, जिससे आय का बड़ा भाग अनाज पर खर्च करने से बचेगा। इस बचत के माध्यम से अन्य उपभोग की वस्तुएं खरीदकर गरीब व्यक्ति के मुख पर मुस्कान लाकर जीवन स्तर में सुधार लाना योजना का उद्देश्य है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसके अंतर्गत सांसद द्वारा संसदीय क्षेत्र में दत्तक लिए गए गांव में शिक्षण, स्वास्थ्य, रोजगारी की सुविधाएं बढ़ाकर आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श गांव की रचना द्वारा स्थलांतरण को रोकना, सार्वजनिक स्थायी संपत्ति तैयार करना,
अच्छे जीवन स्तर का निर्माण करना, ग्रामोद्धार सांस्कृतिक विरासत का जतन, सामाजिक समरसता के कार्यों द्वारा रोजगारी उत्पन्न करने के प्रयत्न करना, मानव विकास में वृद्धि करना जैसे उच्च उद्देश्य शामिल किए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा मनरेगा रोजगार लक्षी कार्यक्रम हमारे गांव में हमारा काम साथ में मिलता है उचित दाम के नारे के साथ खूब ही लोकप्रिय योजना, जिसमें राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते परिवारों के जो वयस्क सदस्य है 18 वर्ष के ऊपर शारीरिक श्रम कर सके ऐसे बिन कुशल कार्य करने के इच्छुक ऐसे प्रत्येक परिवार के जीवन निर्वाह के अवसर बढ़ाने के लिए प्रति परिवार एक सदस्य को वित्तीय वर्ष में 100 दिन की वेतन युक्त रोजगारी देने का उद्देश्य है। सरकार निर्धारित वेतन दर पर दैनिक वेतन चुकाती है। इस काम मांगने के बाद काम देने में सरकार असमर्थ हो तो नियमानुसार बेकारी भत्ता चुकाया जाता है। यहाँ ग्राम विकास के कार्य व्यक्तिगत शौचालय बनाना, व्यक्तिगत कुएं, भूमि समतल करने के कार्य, बागायती कार्य, इंदिरा आवास योजना में के मजदूरी के कार्य, पशुओं के छपरे, जैविक खाद बनाना, मुर्गा बकरी के लिए शेड, मछली सुखाने के यार्ड, कैनाल सफाई, जल संग्रह के कार्य, मार्गों पर वनीकरण जैसे अनेक कार्य कराकर प्रत्येक परिवार को निश्चित वेतन युक्त रोजगारी देने की गारंटी देकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाकर उनके जीवन स्तर को सुधारने के कार्यक्रम शामिल है। मिशन मंगलम, इसके अंतर्गत राज्य सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की महिलाओं को सखी मंडलों या स्व सहाय समूहों के से जोड़कर कौशलवर्धक प्रशिक्षण देकर पापड़, अचार, अगरबत्ती जैसे गृह उद्योगों के विकास के माध्यम द्वारा रोजगारी उपलब्ध करवाकर गरीबी रेखा के ऊपर लाती है। दत्तोपंत ठेंगड़ी कारीगर ब्याज सहायता योजना, इसके द्वारा सरकार हस्तकला और हस्तबुनाई के कुटीर उद्योगों के कारीगरों को कच्चे माल की खरीदी के लिए कम ब्याज पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाती है। ज्योति ग्रामोद्धार विकास योजना, इस योजना में ग्रामीण शिक्षा क्षेत्रों में आय और उद्योगों की साहसिकता के लिए बेरोजगारों को ग्राम क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु प्लांट, यंत्र सामग्री, बिजली, जमीन आदि के लिए आर्थिक मदद, सब्सिडी देकर स्वरोजगारी के अवसर खड़े करने का उद्देश्य है। स्टार्टअप इंडिया, शारीरिक श्रम कर सके ऐसे बिन कुशल कार्य करने के इच्छुक ऐसे प्रत्येक परिवार के जीवन निर्वाह के अवसर बढ़ाने के लिए प्रति परिवार एक सदस्य को वित्तीय वर्ष में 100 दिन की रोजाना 7 घंटे वेतन युक्त रोजगारी देने का उद्देश्य है। सरकार निर्धारित वेतन दर पर दैनिक वेतन चुकाती है। यदि काम मांगने के बाद काम देने में सरकार असमर्थ हो तो नियमानुसार बेकारी भत्ता
चुकाया जाता है। यहाँ ग्राम विकास के कार्य व्यक्तिगत शौचालय बनाना, यह मिशन मंगलम हमारा हो गया है। दत्तोपंत ठेकड़ी कारीगर ब्याज सहायता योजना भी हो गई है। ज्योति ग्रामोद्धार विकास योजना, इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आय और उद्योगों की साहसिकता के लिए बेरोजगारों को ग्राम क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु प्लांट, यंत्र सामग्री, बिजली, जमीन आदि के लिए आर्थिक मदद, सब्सिडी देकर स्वरोजगारी के अवसर खड़े करने का उद्देश्य है। स्टार्टअप इंडिया में नए विचारों के साथ रोजगार युवा योजना, उद्योग साहसिकों को प्रशिक्षण, मुफ्त बिजली, जमीन और आर्थिक सहायता दी जाती है। वाजपेयी बैंकेबल योजना शहरी और ग्रामीण बेरोजगारों को जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष की है और कक्षा 4 पास हो, इन्हें प्रशिक्षण देकर उद्योगों के लिए या परंपरागत कारीगरों को धंधे के लिए नियत रकम कर्ज देकर स्वरोजगारी के कार्यक्रमों को अमल में लाना है। एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016, राज्य सरकार ने प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के निर्यात में सहायता एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर 10 लाख लोगों को रोजगारी देने की योजना लागू की है, जिसके द्वारा गरीबी में कमी की जा सके। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बेरोजगारी से हम बाकी रखते हैं, दूसरे वीडियो में आगे हम अभ्यास करेंगे। थैंक यू।